नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष जायसवाल यूनिवर्सिटी ड्रीम के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएचयू अपने काउंसलिंग प्रक्रिया को स्टार्ट कर चुका है। तो विभिन्न कोर्सों के काउंसलिंग डेट आ चुके हैं और बहुत सारे कोर्सों के काउंसलिंग स्टार्ट भी हैं। तो उस कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ के छात्र हैं भी और जो नहीं हैं, दोनों लोगों का एक ही सवाल है कि डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करने हैं। तो मैं उस कड़ी में आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेरे जो यहाँ पे मेरे साथ के साथी मित्र भी हैं और दोस्त हैं और जो बाहरी छात्र हैं, सभी का एक ही सवाल है कि काउंसलिंग में जो है उसमें डॉक्यूमेंट्स जो एक लिस्ट आ रही है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स और एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स, उसमें कैसे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं, क्या अपलोड करने हैं, क्या नहीं करने हैं। ठीक है, तो मैं एक तरह से पूरी तरह आपको क्लेरिफाई करता हूँ कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। क्योंकि मैं सेंट्रल ऑफिस आज गया, अच्छे से मेरी बात हुई है कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। क्योंकि बहुत सारे जो काउंसलिंग कमेटी के मेंबर हैं, मैंने उनसे बात करने की कोशिश किया तो उनको भी क्लियर कोई स्पष्टीकरण नहीं था। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आप सेंट्रल ऑफिस में ही बात करें, जो सीनियर अधिकारी हैं। तो मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने पूरी तरह से क्लियर किया है कि कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। तो एक जैसे जो आप जब सबसे पहले तो आपको इस बार जो बीएचयू का इस बार नियम बदला है, तो उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, लॉगिन करने के लिए, साइन इन करने के लिए। और उसके आगे अपना सीजीपीए जो है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही इंटर करना है। कोई भी छात्र बिना परसेंटेज अपलोड किए हुए नहीं जाए, उसमें सीजीपीए नहीं करना है, उसमें परसेंटेज ही अपलोड करने हैं। और परसेंटेज कितना, जैसे अगर इन केस किसी छात्र का परसेंटेज 80% है तो वह क्या अपलोड करेगा, 80.00। ठीक है ना, आप ध्यान दें, 80.00 ऐसे अपलोड करने हैं। और सीजीपीए आप नहीं करेंगे, परसेंटेज ही अपलोड करेंगे। अब आगे उसके बाद आप जब गो करेंगे तो उसमें आपको एक नया इंटरफेस दिखेगा प्रेफरेंस एंट्री का। प्रेफरेंस एंट्री में आपको जाकर क्लिक करना है, आपका कोर्स का नाम दिखाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको एक जो दिखाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो उस कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको उसमें 2 कॉलम दिख जाएगा। एक सबसे ऊपर है मैंडेटरी और नीचे है ऑप्शनल। तो मैंडेटरी में आपको 10th 12th के मार्कशीट अपलोड करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लिखा होगा कि एक फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर तक का ऐसे लिखा हुआ ग्रेड कार्ड को अपलोड करना है। तो जिन छात्र का जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर वहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपने आसानी से उस चीज़ को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अपना आसानी से हर सेमेस्टर का अपना ग्रेड कार्ड अपलोड कर दें। पर सबसे बड़ी सवाल ये है कि अगर कोई छात्र कोई ऐसे कॉलेज में पढ़ता है या स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहाँ पर एनुअल एग्जामिनेशन होता है, मतलब साल में एक ही बार एग्जामिनेशन होता है, तो वैसे छात्र क्या करेंगे, तो उनके लिए जो बीएचयू के द्वारा कहा गया है कि वैसे छात्र फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में अपने फर्स्ट ईयर के मार्कशीट को अपलोड करें। ध्यान दें कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर के मार्कशीट को अपलोड करें, दोनों में ही। और इसी तरह से अगर थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में अपने सेकेंड ईयर के मार्कशीट को अपलोड करें और फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में अपने थर्ड ईयर के मार्कशीट को अपलोड करें। ये बात ध्यान देने योग्य है। और आगे उसमें आपको एक दिखाई देगा, तो वहाँ पर एक आपको कॉलम दिखेगा ऑल सेमेस्टर अदर मार्कशीट क्वालिफाइंग मार्क्स का। तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी मार्कशीट हैं आपको, अगर आप सेमेस्टर प्रणाली में है तो सेमेस्टर के 1 से लेकर 6 तक, अगर आपका एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम है तो 1 से लेकर 3rd तक अपने सभी मार्कशीट को पीडीएफ में बना लें, फ़ोटो खींच लें। अगर मेरा सजेशन रहेगा कि अगर भी फ्लैट से बनाते हैं तो अच्छा बनता है उससे फ़ोटो, और आप अगर किसी भी और भी एप्लीकेशन से बना लें तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। पर आप फ़ोटो को देख लें कि अच्छे से रहे, विजुअल रहे, मार्क्स आपके रोल नंबर सब विजुअल रहे अच्छे से। और उसमें एक और कंसर्न जो है बच्चों का कि बीएचयू कॉलेज स्टूडेंट सर्टिफिकेट, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी पीजी का छात्र होता है, अगर वो बीएचयू का छात्र है तो उसको कुछ रिजर्वेशन, कुछ छूट मिलती है, रियायतें दी जाती हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके छात्र होने का। तो ऐसे में आपको वो एक सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि आप यहाँ के छात्र हैं, तो सीधे सीधे आपको कुछ यहाँ एक काम कर देना है, ज़्यादा कुछ उसमें टेक्निकल चीज़ है नहीं। आप बीएचयू ऑनलाइन पोर्टल पर जाएँ, आपका जो स्टूडेंट पोर्टल जो था उसमें आप एनरोलमेंट स्लिप में जाएँ और उसको प्रिंट करें और सेव करें और सीधे उसको यहाँ पर अपलोड कर दें। सीधा सीधा एक काम करना है। और आगे उस प्रक्रिया में आप देखेंगे एक एनेक्सर ट्रेन करके आया हुआ है। आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स भर दिए हैं इसको फिर एक एनेक्सर ट्रेन को प्रिंट करें और उसमें आपका रोल नंबर पूछा हुआ है, आपका नाम पूछा हुआ है, यूटी रोल नंबर जो करके यूपी समथिंग करके लाइक है, इस तरह से कोर्स का नाम पूछा हुआ, फादर्स नेम पूछा हुआ, उसको आप अपलोड भर के और उसमें क्लियरफाई किया जाता है कि आप जितने सारे डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो सही है, वैध है। अगर नहीं पाया तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर नहीं वैध नहीं पाया गया तो आपका जो काउंसलिंग है कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस प्रक्रिया में ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, इसको आपको अपलोड करने ही करने हैं। ठीक है, आप आगे उस अगली प्रक्रिया में आप देखेंगे कि उसमें
आपका ऑप्शनल जो चीज़ें हैं उसमें टीसी सीसी माइग्रेशन मांगा हुआ है और उसमें एंटी रैगिंग और डोजियर फॉर्म्स मांगे हुए हैं। तो ये चीज़ें ऑप्शनल हैं। आप इसके लिए अगर आपके पास हैं तो इसको भर दें, अगर नहीं है तो नीचे एक अंडरटेकिंग का फॉर्म है और उसको प्रिंट करें और उसको उसमें जो चीज़ आपके पास नहीं है, जैसे टीसी नहीं है तो टीसी पे क्लिक कर दें। अगर आपके पास सारे टीसी और सीसी माइग्रेशन तीनों नहीं है तो तीनों पे क्लिक कर दें। और अगर आय और जाति आपका नहीं है तो उस पर भी आप क्लिक करके अगर है तो अपलोड करें और नहीं है तो उसमें उसको अपलोड उसमें टिक कर दें, टिक करके उसको अपलोड कर दें। ठीक है। अगर आपको अंडरटेकिंग डोजियर फॉर्म और एंटी रैगिंग फॉर्म चाहिए तो आप मेरे यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप या हमारे व्हाट्सअप नंबर से पे मैसेज करें और जिससे आपको हम इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं और उसमें क्या भरना है वो भी आपको हम बता सकते हैं। ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी था जो एक वीडियो में मैंने पूर्णतः करने का कोशिश किया है। और मेरे साथी मानस मिश्रा ने भी एक वीडियो अलग से उसमें लाइव बनाकर दिखाया हुआ है कि पोर्टल पे कैसे कैसे वीडियो उसको अपलोड करने हैं, क्या क्या कैसे है। तो सारा उसमें भी आप उसको देख सकते हैं। नीचे वीडियो में उसका लिंक दे दिया जाएगा या हमारे यूट्यूब पर उसको सर्च करके देख सकते हैं। धन्यवाद।